जय हिंद। आज हम संस्कार उपन्यास का दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्राणेशाचार्य एकाएक चिंतित हो उठे। अपनी सद्भावनाओं की ऐसी अभिव्यक्ति से चंद्री ने यह नया विघ्न क्यों कर पैदा कर दिया? कौन कब राजी हो जाए? इस आशंका से प्रत्येक ब्राह्मण नारायणप्पा द्वारा अपने प्रति किए गए अन्याय के बजाय दूसरों के प्रति किए गए अन्याय के बारे में अब बढ़ चढ़कर साफ साफ शब्दों में कहने लगा। किसने गरुड़ाचार्य के बेटे को घर छोड़कर फौज में भर्ती होने के लिए उकसाया था? नारायणप्पा ने ही ना। प्राणेशाचार्य ने उसे वेदाध्ययन करवाया था, लेकिन असर हुआ नारायणप्पा का ही। हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ने की जैसे उसने जिद ही पकड़ ली थी। अब बेचारे लक्ष्मणाचार्य जी के दामाद को ही लीजिए। अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया और अपनी बेटी देकर विवाह किया, किंतु नारायणप्पा ने उसके भी मति भ्रष्ट कर दी। महीने में एक बार भी उसकी शक्ल नजर आना मुश्किल हो गया है। चलो इन बातों को भी छोड़ दे तो गजानन कुंड की मछलियाँ एक जमाने में भगवान की मछलियाँ मानी जाती थी। कहा जाता था कि जो कोई उन्हें पकड़ेगा तो वह खून की कै करके मर जाएगा, किंतु यह चंडाल इस श्राप पर ध्यान न देकर मुसलमानों के साथ वहां गया और इसने बारूद बिछाकर उन मछलियों को मार दिया। अब तो शूद्र भी वहां जाकर मछलियां पकड़ रहे हैं। ब्राह्मणों का प्रभाव कम करने वाला कैसा अधम था यह! अपने अग्रहार का तो नाश किया ही, साथ ही पारिजातपुर के बच्चों को भी बिगाड़ गया। उन्हें नाटक और ड्रामों की लत लगा गया। उस चांडाल का बहिष्कार कर देना चाहिए था। क्या कहते हैं? यह कैसे हो सकता था गरुड़? बहिष्कार करोगे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, यह उसकी धमकी थी। पहली एकादशी के दिन मुसलमानों को अग्रहार में बुलाकर उसने भोजन करवाया। कहता था बहिष्कार करके तो देखो, मैं मुसलमान हो जाऊंगा और तुम सबको खंभे में बंधवाकर तुम्हारे मुंह में गोमांस ठूस दूंगा और देखूंगा कि तुम्हारा ब्राह्मणत्व मट्टी मट्टी हो जाए। यदि वह मुसलमान हो जाता तो उसे अग्रहार से बाहर निकाल देने का कोई तरीका कानून ही न था। बताइए तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए था? क्या खुद प्राणेशाचार्य जी तब हाथ बांधकर नहीं बैठ गए थे? आम की चटनी लगी रोटी का प्रथम कौर मुंह में डाल भी न पाए थे कि दासाचार्य को भोजन छोड़ उठ आना पड़ा। इसलिए वे क्षुब्ध थे। उन्होंने बात बढ़ाई। उसके पिता के मरने के बाद उसके पिछवाड़े में लगे शहद जैसे मीठे कटहल का एक टुकड़ा भी किसी ब्राह्मण के मुंह में नहीं पड़ सका। सोने की ओर आंखें फाड़कर देखती हुई स्त्रियों को अपने पुरुषों की बातें सुनकर निराशा हुई। गरुड़ाचार्य की पत्नी को यह सोचकर बड़ा क्रोध आया। यह बात कहने का लक्ष्मणाचार्य का क्या अधिकार था कि उनका बेटा मिलिट्री में चला गया है? और लक्ष्मणाचार्य की पत्नी अनसुईया को भी गरुड़ाचार्य पर क्रोध आ रहा था, क्योंकि उसे उनके दामाद के बारे में भी कहने का अधिकार न था। यह सोचकर कि यह कैसी परीक्षा की घड़ी आ गई है, प्राणेशाचार्य ने जैसे स्वगत ही कहा, तो अब क्या उपाय करें? अग्रहार में शव रखकर हाथ पर हाथ धरे बैठना कहाँ तक संभव है? सनातन धर्म के अनुसार अग्रहार से शव ले जाने और संस्कार तक देवता पूजा, स्नान, संध्या बंदन, भोजन आदि कुछ भी नहीं किया जा सकता। और क्योंकि उसका बहिष्कार नहीं हुआ था, ब्राह्मणों के अतिरिक्त और कोई भी उसके शव को छू नहीं सकता। बहिष्कार न करने के कारण ही तो यह दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है। बहुत अरसे से नारायणप्पा का बहिष्कार करने के असफल प्रयत्न में लगे गरुड़ाचार्य ने कहा, तब मेरी बात आपने नहीं सुनी।
फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, लेकिन अगर वह मुसलमान हो जाता तो हम लोगों को अग्रहार ही छोड़ देना पड़ता। तब हमें कोई दूसरा मार्ग भी नजर नहीं आया था। सभी ब्राह्मण इस बारे में एक राय के थे। दिन भर उपवास की कल्पना कर दासाचार्य परेशान हो रहा था। उसे एक बात सूझी। तुरंत उठकर खुशी से बोला, सुना है कि पारिजातपुर के ब्राह्मणों और नारायणप्पा में अच्छी खासी दोस्ती थी, खाना पीना भी चलता था। वहाँ चलकर पूछ लेते हैं। उनके आचार व्यवहार हमारी तरह कठोर नहीं है। पारिजातपुर के ब्राह्मण स्मार्ट हैं। एक बार किसी विधवा को गर्भ रह गया था तो अग्रहार के लोगों ने इस बात को छिपाया था। सुनते हैं कि जब श्रृंगेरी के गुरु को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने सारे अग्रहार का ही बहिष्कार कर डाला। कुल मिलाकर पारिजातपुर के लोग सुखी हैं। नेम निष्ठा के नाम पर उछलते कूदते नहीं। सुपारी की खेती करने में कुशल हैं, काफी संपन्न हैं। इसीलिए दुर्गा भट्ट को उनसे सहानुभूति है। फिर वह खुद ही स्मार्ट है, इस कारण उसे उन पर गर्व भी है। कभी कभी वह चुपचाप जाकर उपमा, चिड़वे और कॉफी का सेवन भी कर चुका है। इतना तो है कि उसने स्वयं जाकर वहाँ भोजन नहीं किया। व्यवहार के अतिरिक्त और एक आकर्षण यह भी है कि यहाँ की सुकेशिनी विधवाएं भी पान सुपारी का सेवन करती हैं। दासाचार्य की बेकार बातों से कुपित होकर दुर्गा भट्ट खड़ा हो गया और कहने लगा, इस माधव की मस्ती तो देखो, खाने के लिए अन्न नहीं है, फिर भी तुमने उनसे परम अन्याय किया है। तुम लोगों ने उन्हें निम्न जाति का ब्राह्मण समझा, किंतु वे तुम लोगों को हे नहीं समझते। तुम्हारे मत की किसी स्त्री को रखने से जाति नष्ट होती तो उनकी जाति कहीं अधिक नष्ट हो चुकी होती। आप जाकर पूछने का साहस तो कीजिए, अच्छी पूजा करवाकर लौटेंगे। जानते हैं, पारिजातपुर के मंजैया के पास इतना धन है कि वह हम सब लोगों को खरीद सकता है। प्राणेशाचार्य ने दुर्गा भट्ट के क्रोध को शांत करने के लिए कहा, आपका कहना न्याय सम्मत है भट्ट जी। हमें जो करना है उसे किसी और से करवाने में ब्राह्मणत्व तो नहीं है, किंतु जितना रक्त के संबंध का महत्व होता है उतना ही महत्व स्नेह संबंध का भी होता है। नारायणप्पा और उनके बीच स्नेह की बात क्योंकि सच है तो उन लोगों को उनके मित्र की मृत्यु की सूचना देना आवश्यक हो जाता है। यह बात तो आप मानते हैं ना? दुर्गा भट्ट ने कहा, मानता हूँ आचार्य जी। अपनी जाति के लोगों का ब्राह्मणत्व अब आपके ही हाथों में है। आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप जो निर्णय लेंगे उसके विरुद्ध कौन जाएगा? जो कुछ हमें सच लगा कहकर हम चुपचाप हुए जा रहे हैं। फिर सोने के गहनों का सवाल उभर आया। पारिजातपुर के लोग संस्कार करने के लिए तैयार हो गए तो सोना भी उनके यहाँ चला जाएगा। यह ठीक है कि गलत? लक्ष्मणाचार्य जी की पत्नी अनसुया को यह सहन न हो रहा था कि उसकी बहन की देह पर रहने वाले ये गहने उन निम्न जाति के ब्राह्मणों के हाथों में चले जाएं। वह अपने को रोक न सकी। किसकी जायदाद समझकर वह चुड़ैल इन गहनों को लुटा देगी? सब कुछ ठीक ठाक रहता तो ये गहने मेरी बहन के होते, कहकर वह रोने लगी। अपनी पत्नी की बात लक्ष्मणाचार्य जी को जच गई, किंतु अपने मर्द होने पर आँच आने की बात का ख्याल कर वह रौब से बोले, पुरुषों की बातों में तुम अपनी टांग क्यों अड़ाती हो? चुप रहो। गरुड़ाचार्य को भी गुस्सा आ गया। बोला, ठीक है, धर्मपीठ के न्याय के अनुसार यह सोना मुझे मिलना चाहिए। प्राणेशाचार्य को बड़ी कोफ्त हुई। बोले, आप जरा शांत रहिए। हमारे सामने अभी शव पड़ा है जिसका संस्कार होना शेष है। गहने सोने की बात मेरे सामने न करें। पहले पारिजातपुर वालों को सूचना दीजिए। यदि वे संस्कार करना चाहें
तो उन्हें करने दीजिए।